जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज इंग्लिश का पेपर हो गया, मॉर्निंग भी हो गया और इवनिंग इवनिंग का ये पेपर है। ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे और देखिएगा कि कितने आपने ठीक किए, कितने गलत किए। ये आपके सामने पेपर आया ऑब्जेक्टिव का, और इसको हम देखते हैं। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको इस बात के काबिल करते हैं कि आप इंग्लिश को सीख सकें। देखें, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, ये जो नेक्स्ट मंडे जब कभी आएगा ना, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए हम विल शेल यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखें, सो आ नहीं सकता, हैज भी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, तो शेल डेल्टा हमारा ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए कितनी आसानी से ये आंसर जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से द सन डैश इन द ईस्ट, अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक रूटीन वर्क है। सन जो है वो क्या करता है, सूरज से मशरिक से निकलता है। तो द सन राइज तो हो नहीं सकता क्योंकि सन सिंगुलर है, उसके साथ एस ओ एस लगना चाहिए था, हैव लग नहीं सकता। और राइजेस हमारा ठीक होगा, और राइजिंग भी गलत है सेंटेंस, क्योंकि द सन इज नहीं है। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन हुआ। इस तरह से आगे यहाँ पे शी डैश सिंस, आपको पता है कि सिंस फॉर जब लग रहा हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। शी के साथ हैज लगता है, तो हैज बीन स्लीपिंग, ये बीटा ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। ही 20 मिनट, बेटा जहाँ कहीं अगो आएगा लाजमी बात है, टेंस आपका पास सिंपल में चला जाएगा। तो पास सिंपल देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेफ्ट लगा होगा, लीव्स गलत होगा, विल लीव गलत, और हैव लेफ्ट भी गलत। ही के साथ तो हैव आता ही नहीं। अच्छा, ऋषि डैश इंग्लिश नाउ जब कभी आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है कि शी इज स्पीकिंग, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, स्पेलिंग ब्रॉडकास्ट के BROADCAST ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन होगा डेल्टा का ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन एकेडमिक, ACADEMIC एकेडमिक चार्ली ऑप्शन होगा। और सिंबलाइज के स्पेलिंग सिंबलाइज, ये हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से इंटरसीड मुदाखलत करना, सिफारिश करना, डेल्टा ऑप्शन होगा। और द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का मतलब ताकतवर होता है, उसका उल्टा क्या होगा, वीक होगा। पिटी नहीं होगा, ना ग्रैंड होगा, ना स्ट्रांग होगा। इसके बाद हम बताते सिनोनिम्स ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है मौजूदा। तो जो मौजूदे का जो पुराना होता है उसको आउटडेटेड बोलते हैं, ओल्ड नहीं होगा इसका आंसर। करंट मौजूदा, और जो पुराना हो जाता है, जो हमारे यूज में जाता है, उसको आउटडेटेड बोलते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ कल्प्रेट, कल्प्रेट कहते हैं मुजरिम को। और जो मुजरिम का उल्ट होता है वो इनोसेंट होता है, जिसको कोई कसूर नहीं होता। अफेंडर का मतलब कल्प्रेट किस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एंटोनिम हो गया ना इसका, तो ये ऑफेंडर होगा, ये इनोसेंट नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा। कल्प्रेट ऑफेंडर जार है, जुल्म करने वाले को कहते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ इक्विटेबल, इक्विटेबल का सिनोनिम ये है कि माफ करना, इंसाफ करने वाला, तो इक्वल का आंसर होगा। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब इस्तेकाक होता है कि ये मेरा हक है। इस तरह से हम कहते हैं द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड, लॉन्ग बम्पी राइड को हम कहते हैं हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, तो बीटा ऑप्शन होगा। अच्छा, द ग्रामर क्वेश्चन में द मैन कंप्लेन, देखिए ये लफ्ज है द मैन और आगे कंप्लेन वर्ब लगा हुआ है, ये क्लॉज बन गई है। अगर ये क्लॉज से पहले कोई कंजक्शन नहीं लगी हुई तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, व्हाट टेंस इज इट? अब देखें, आई एम गोइंग ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसका फंक्शन हो सकता है फ्यूचर में चला जाए, हम उसकी बात नहीं करें, हम उसकी बात करें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यही हमारा आंसर है। बाज का आई एम गोइंग टू, ये टुमारो वो कहता है कि फंक्शन के लिहाज से ये बिल्कुल फ्यूचर के बारे में बता रहा है, लेकिन आप देखें यहाँ पे कोई फ्यूचर का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा यही हमारा ऑप्शन है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस चार्ली ऑप्शन होगा जी। एल्फा गलत हो गया, ये चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एवरीबॉडी एंजॉयज अ गुड मूवी, द अंडरलाइन वर्ड इज एन प्रोनाउन, ये कौन सा है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, नो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का आगे वहां पर ये डेल्टा में लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, डेल्टा करेक्ट हुआ। इसके बाद से वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक, तो ये देखें, अब ये जो हैविंग है ना, हैव प्लस आईएनजी जब भी जाता है ना, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना, वो या तो टेंस का काम करता है या एडजेक्टिव के लिए काम करता है। अब ये हैविंग द पिकनिक नहीं है, ये है वी पोस्टपोन। पोस्टपोन व्हाट, हैविंग द पिकनिक, तो ये व्हाट कहाँ से देने वाला, दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, लिहाजा ये वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, तो उसको जेरेंड बोलते हैं, लिहाजा हमारा अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से द कमांडर दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस, तो द अंडरलाइन वर्ड इज एन, क्या चीज है, जस्टिस, क्योंकि नजर नहीं आता, लिहाजा ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो आंसर हुआ बीटा। ठीक है जी, अब बताइएगा जी कितने आंसर आपके करेक्ट हुए और कितने आपने गलत किए।
ठीक है, आई होप सो कि आपके सभी ठीक होंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह।